नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। फिलहाल बता दें, उत्तराखंड हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है और राहत वाली खबर भी है। तपोवन टनल में फंसे सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आईटीबीपी के जवानों ने टनल में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। अब तस्वीरें भी हम आपको वहीं आईटीबीपी के उस रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं, जहां टनल में फंसे 16 लोगों को निकालने की खबर आ रही है। आपको बता दें, चमोली में ग्लेशियर टूटने की खबर सामने आने के बाद लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और कई जगहों पर लोग फंसे हैं। फिलहाल ये उस टनल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना, ये हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जिसका काम करने के लिए मजदूर यहां पर थे और कई मजदूरों के लापता होने की आशंका थी। आईटीबीपी का ये ऑपरेशन यहां पर काफ़ी देर से चल रहा था और इस बीच आपको बता दें कि यहां प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से भी ये बताया गया कि धौलीगंगा नदी के किनारे बसे गाँव को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही तपोवन टनल के आसपास के लोगों को भी अलर्ट किया गया और साथ ही खबर ये सामने आई कि इस टनल में कई मजदूर फंसे। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे, इससे पहले एक हम तस्वीर दिखा रहे थे, एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे आईटीबीपी के जवानों ने कैसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, वो तस्वीर आपके सामने है। देखिए, एक पूरी ह्यूमन चेन बनाई गई और ये तस्वीर अगर आप गौर से देखें तो इसके राइट में, एक्सट्रीम राइट में अगर आप देखेंगे, एक शख्स फंसा हुआ भी नजर आ रहा है। और अब फिलहाल राहत की खबर यही आई है कि इस टनल में फंसे लोगों को निकाल लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा बहाव आया, हर तरफ सिर्फ मिट्टी से लबोलब पूरी तरह से ये टनल भर चुकी थी और ऐसे में पहले जेसीबी मशीन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की गई और उसके बाद ये ह्यूमन चेन बनाकर जैसे इस टनल में फंसे लोगों को देखा गया कि कुछ लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया। और हालांकि यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन खबर ये आ रही है कि 16 लोगों को जो इस टनल के अंदर, इस अंडर कंस्ट्रक्शन टनल के अंदर फंसे हुए थे। आपको बता दें, तपोवन डैम का लगभग 70% काम पूरा हो चुका था और यहाँ रोज की तरह मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन अब फिलहाल खबर आ रही है कि 16 लोगों को बचाया जा चुका है। और अभी अभी इंडिया टीवी संवाददाता उत्तराखंड के शिवपुर से एक रिपोर्ट भेज रहे हैं। पानी का बहाव सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन जो तबाही चमोली में हुई है उसका असर शिवपुर में थोड़ी देर में दिख सकता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद जो पानी और मलबा नीचे की तरफ इलाकों में आ रहा है, उसके बाद से ही निचले इलाकों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल ये पानी का बहाव ऊपर के इलाकों यानी कि चमोली क्षेत्र से नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि हम इस वक्त शिवपुरी में मौजूद हैं और यहाँ पर फिलहाल पानी का बहाव सामान्य है। पानी की जो ऊंचाई है वो भी अभी ज्यादा नहीं है और बहाव जो है वो भी अभी सामान्य है। जो तेज बहाव है वो अभी फिलहाल इन क्षेत्रों में नहीं देखा गया है। ऐसे में निचले इलाकों तक पानी कब तक पहुंचेगा, क्योंकि ऊपर के कई इलाकों यानी कि चमोली से ऊपर के जो इलाके हैं, जोशीमठ, इन तमाम इलाकों में पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज हो गया है। वहां पर बड़ी मात्रा में जो है मलबा कई इलाकों में देखा जा रहा है। ऐसे में अब निचले इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, शिवपुरी, उत्तराखंड। लेकिन आज सुबह जिस वक्त चमोली में दुखद हादसा हुआ, हादसे वाली जगह पर भयानक हादसे की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता इंदर सिंह बिष्ट सबसे पहले पहुंचने वालों में से रहे। और चमोली में आई तबाही का ये सैलाब कितना खौफनाक है, ये मंजर कैसा है, इंदर सिंह बिष्ट की इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्या खतरनाक है। तपोवन विष्णुघाट का जो ये धौलीगंगा पे स्थित है, ये बैराज स्थल था। यहाँ पर ये जो बैराज है, इसको जो ऋषिगंगा का या वहाँ से जो ऋषिगंगा का कॉफर डैम टूटा, वो पूरी तरह से यहाँ पर आया और इसने ये पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है इसको। और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो ये यहाँ पर धौलीगंगा थी, धौलीगंगा का जो स्वरूप था वो बहुत ज़्यादा पानी, बिल्कुल स्वच्छ पानी था। अभी देखिए पूरी तरह जो रिवर है, आप देख लीजिए रिवर साइड को, ये पूरी मलबा इसमें भर गया है और गाद भर गया और इस तरह से जो पानी है वो पूरा मैला हो चुके हैं। और जो पानी का स्तर था, पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी था, लेकिन अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने, वो किसी भी तरह से पानी दिखाई नहीं दे रहा है। कितना इसमें ये बहा होगा, ये अंदाज़ा इससे आसानी से लगाया जा सकता है कि ये जो डैम टूटा उसके बाद जो ये नुकसान हुआ, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
जो इनके साथी संगी रहे होंगे निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए वो देखना है कि कहाँ वो लोग हैं, क्योंकि अभी तक कहीं लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, सब लोग दूर दूर से लोग यहाँ पे काम करते थे। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट था जो ऋषिगंगा में टूटा कॉफर डैम, उसके बाद से यहाँ पर जो ऊपर का जो मलबा आया उसने पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को भी ख़त्म कर दिया है। आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग संभल पाते हैं। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है मौके पे, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पे पहुँच चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कितने उनके जो चाहने वाले लोग हैं कि किस तरह से अगर कोई मजदूर दबा हो या किसी तरह से कोई नुकसान हुआ हो उसको तुरंत जो है कि इसको अविलंब निकाला जाए। इस तरह से यहाँ पर लगातार लोग जो देख रहे हैं कि ये जो नुकसान हुआ इस नुकसान का आकलन करना अभी तो ऐसा नहीं लगता कि ये कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसको प्रशासन को इसको देखना चाहिए और जो एक टीम है यहाँ पे वो देखे कि किस तरह की यहाँ पे नुकसान हुआ। कुछ लोग यहाँ पे आप भैया कहाँ से हैं आप बताइए? जम्मू से। आप जम्मू से हैं। आप क्या हुआ आपके साथ कोई लोग थे यहाँ पे? हमारे थे, हमारा संडे था, छुट्टी पे थे, शिफ्ट चेंज था। हाँ हाँ। और जो ये क्या लोग यहाँ डेली काम करते हैं इस प्रोजेक्ट पे? और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या बता पाएंगे, स्थिति इस वक्त क्या है? सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कम आ रही है, बताइए। जी, आप बता पाएंगे इस वक्त हालात क्या है, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कुछ लोग बचे भी हैं। दो हमारे उत्तराखंड पुलिस के 2 जवान भी मिसिंग हैं। अभी तक जैसे मैंने कहा था 2 जगह पे 2 पावर प्रोजेक्ट में जो है ट्रेजडी हुई है, तो ये पॉसिबल है कि क्या कहते हैं करीब टोटल इस एरिया में 200 लोग हैं, जिसमें काफी लोग अभी बच भी गए हैं। अभी हमने 16 लोग एक जगह से टनल से बचाए हैं और पहले जगह से भी 12 लोग बच गए थे। तो अभी एग्जैक्ट नंबर हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा, हम आपको बता देंगे। सर, कितनी टीम्स इस वक्त मौके पर हैं और क्या कुछ और टीम्स को भी रेस्क्यू के लिए बुलाया जा रहा है? 2 जवान इसमें से मिसिंग हो गए, 2 जवान उत्तराखंड पुलिस के। जी, और आप हमारे साथ ये जानकारी अशोक जी शेयर कर पाएंगे, कौन कौन से सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरियाज हैं? आपने बताया प्रोजेक्ट्स पर तो सबसे ज्यादा असर पड़ा है, लेकिन आसपास के इलाके कौन कौन से अलर्ट पर? और कोई इलाके अफेक्टेड नहीं है जी। जो गंगा जी का जो तपोवन एरिया था, इस बेल्ट में 2 प्रोजेक्ट है, उसमें करीब 200 लोग काम कर रहे थे, तो अफेक्टेड है। में कुछ लोग बचे भी गए हैं, भी रेस्क्यू भी किए जा रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट नंबर आपको बता देंगे। वहाँ पे 2 पुलिस के जवान भी थे, 4 उनमें से 2 मिसिंग हैं। तो उत्तराखंड पुलिस के ये अभी लेटेस्ट स्टेटस है। सर, तपोवन डैम से भी कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है? हाँ, टनल से कुछ 15-16 लोग को निकला, 15 लोगों को टनल से निकाला गया। कितना हिस्सा, कितनी बड़ी ये टनल है और किस तरीके से आपको लग रहा है बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है? ये तो एक टनल छोटी है, दूसरी मेन टनल है। तो ये तो छोटे टनल है जिससे 15 लोग निकाले, एक बड़ी टनल है उसमें भी प्रयास चल रहे हैं। जी, अभी वहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? जी जी। सर, इसके आसपास के और इलाके जहां पर ज्यादा आपको असर नजर आ रहा हो? आसपास के इलाके में सुबह ही खतरा था, वो गंगा जी का पानी अब रिसीव हो गया है, अब कोई खतरा नहीं है। जो था सुबह ही था, वो एक झटके में, और इसके आगे इनफैक्ट हमने बहुत जल्दी अलर्ट कर दिया था गंगा जी के समय के बारे पे, लोगों को इवैक्यूएट कर दिया था, तो इसके आगे कोई असर नहीं। शुक्रिया इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कैसे रेस्क्यू का काम चल रहा है। फिलहाल एक छोटी टनल से मजदूरों को निकाला जा चुका है, एक और बड़ी टनल है जहां पर रेस्क्यू का काम अभी चल रहा है। और जैसा कि इंडिया टीवी भी आपको दिखा रहा है, जो टनल एक तपोवन टनल बताई जा रही है, जिसमें से 16 लोगों को आईटीबीपी की टीम फिलहाल रेस्क्यू कर निकाल चुकी है। कुछ और टीम्स हर जगह अलर्ट पर टीम्स तो है, कुछ और टीम्स को भी बुलाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, ग्लेशियर से आए सैलाब का पहला कहर तपोवन में ही ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर टूटा है और इसी जगह 16 मजदूर टनल में फंसे हुए थे, जिनको रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। और कई और ऐसे मजदूर थे जो सैलाब की चपेट में भी आए। तपोवन गांव के प्रधान से इंडिया टीवी संवाददाता इंदर सिंह बिश्ट ने हादसे पर बातचीत की है। सुनिए तबाही की और डिटेल।
स्थल पे तपोवन पे है। तपोवन में जो 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट है एनटीपीसी तपोवन विष्णुगाड़ वाला, वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वहाँ के जो तपोवन के जो प्रधान है किशोर कनियाल जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। कनियाल जी ये बताएं कि जो ये घटना हुई है कितने बजे की घटना है और क्या इस पर क्या कहते हैं आप इसके बारे में? ये लगभग सुबह 10:30 बजे की घटना है। हम लोग भी घर पे थे उस टाइम और ये देख रहे थे। इधर यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर आगे 5-7 किलोमीटर आगे रेणी है। रेणी से ऊपर ऐसा लग रहा था कोई लैंडस्लाइड हो रहा होगा। उधर बादल काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, गर्जना हो रही थी। हमें ये लग रहा था कि कोई शायद परसों बर्फबारी के चक्कर में कोई चोटी या पर्वत वो टूट गया होगा इसलिए। लेकिन जब जो बढ़ता गया ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा हो। और जो नीचे आए तो धीरे धीरे जो भी उसी जो ये लैंडस्लाइड वाला जो हम बता रहे थे, हमें लगा कि त्रिशूला, बाद में पता चला कि त्रिशूला यहाँ पे जो पर्वत है उस पर कोई कुंड बना था वो फूटा है और उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही की है। खासकर रेणी से जो भी रेणी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है वो भी बिल्कुल साफ है। वहाँ पे एक सिद्धपीठ माँ काली थी, उनका भी नामो निशान नहीं। जो हमारा पुल जाता था नीति पास के लिए, जोशीमा टू नीति पास के लिए, वो पुल भी साफ है। और इसके बावजूद यहाँ पे 2 एनटीपीसी द्वारा 2 जो कार्यदायी संस्थाएं काम करती थी, एक एससीसी और ऋत्विक के कर्मचारी काम पे थे। हालांकि एससीसी के कर्मचारी आज छुट्टी की थी। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जहाँ तक लोगों की बात है तो कम से कम 250-300 आदमी ऋत्विक के अभी तक लापता हैं और ऋषिगंगा के भी 100-150 आदमी बताए जाए। तो क्या प्रशासन की तरफ से अभी प्रशासन यहाँ पे पहुँचा है आपकी मदद में? सुबह मैंने खुद अपने माध्यम से एसडीएम को फ़ोन किया था। एसडीएम महोदय को ये बताया गया था तो आप निचले इलाकों में तपोवन में जो तबाही होनी हो चुकी है, आप जितने भी नदी के किनारे जो भी पड़ते हैं वहाँ पे उनको थोड़ा सा बता दीजिए, आगाह कर दीजिए। तो शायद एसडीएम महोदय ने किया होगा। और जब मैं रेणी से मैं खुद देखने गया था कहाँ से ये शुरुआत हुई क्या के, तो एसडीएम महोदय मेरे को सलदार के आसपास मिले, वो रेणी जा रहे हैं, वहाँ से वो आ रहे हैं और प्रशासन भी लगा है अभी तक। यानी और निचले इलाकों में अलर्ट की बात भी कही जा रही है। लेकिन हादसे में अब तक करीब 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन 150 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है। इंडिया टीवी संवाददाता इंदर सिंह बिश हादसे वाली जगह बहुत मुश्किल से तपोवन बैराज तक पहुंचे। तबाही के बाद की रिपोर्ट वहां से भेजी। वक्त खड़े हैं तपोवन बैराज पे। तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट ये है 520 मेगावाट का। ये देखिए जिस तरह से तस्वीरों हम आपको दिखा रहे हैं कितना रौद्र रूप नदी का यहाँ पर होकर के आया था धौलीगंगा का। और उसके बाद ये पूरा जो इलाका था यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे और ये जो इलाका है यहाँ पर इनका ये बैराज है, बैराज पूरा बह गया। इस बैराज की जो स्थिति है पहले बहुत अच्छी थी और आज ये जो इसका जो नामो निशान है वो ख़त्म हो गया। सामने एक मंदिर है ये बाबा जी का, वो मंदिर भी पूरी तरह बह चुका है। और उसके बाद यहाँ पर एक टनल थी ये नीचे की तरफ, ये टनल का भी कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके आसपास एक अभी बॉडी थोड़ी देर पहले इन्होंने SDRF लोग ने जो है रेस्क्यू की थी। उसके बाद अब जो ये मंजर है ये बड़ा खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे जो इस तरह से आप ये देखिए, इस तरह ये जो लोग हैं यहाँ पर ये तमाम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये घटना हुई है आज वो बहुत बड़ी घटना हुई है। और ये ऐसा लगता है 2013 के आपदा के बाद की ये बड़ी घटना है। इंदर सिंह बिष्ट, इंडिया टीवी, तपोवन। और विधायक महेंद्र भट्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, क्या जानकारी आप बता पाएंगे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? आपके पास फिलहाल क्या खबर मिली है? और साथ ही जी, मैं इस समय ऑन स्पॉट पे हूँ जी। एक सुरंग से 12 लोगों को निकाल दिया गया है, उनको घर भेज दिया गया है सुरंग के अंदर से। उनका रेस्क्यू है। इसके अलावा एक जगह लगभग 30-32 लोगों में फंसे होने की संभावना, उनकी मिसिंग चल रही है। और SDRF, NDRF और जितने भी हमारे सारे तंत्र यहाँ पर लगे हुए हैं, 4 बॉडी अभी तक मिली हैं। 2 बॉडी बिल्कुल यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर नदी किनारे मिली है। पूरा कर्णप्रयाग तक जो बॉडियाँ बह के आ रही है उनकी सब प्रकार की से वहाँ प्रशासन लगा दिया गया है। कहीं कोई बॉडी दिखाई देती है उसको रेस्क्यू किया जाए। जो रेणी गांव के अंदर एक जो प्रोजेक्ट था बिजली विभाग का, उस प्रोजेक्ट के लिए 30-35 लोगों की संभावना बताई जा रही है, जिनकी मिसिंग अभी तक है। जैसी कोई जानकारी है कि हम जरूर आपको, मैं उसमें उसी स्थान पर हूँ। जी, आप उसी जगह पर हैं। आप आप बता रहे हैं आप उसी टनल के नजदीक हैं जहां से अभी कुछ लोगों को, कुछ मजदूर जो फंसे थे, निकाला गया? जी 12 लोग निकाले गए हैं अभी। 12 लोग निकाले गए। क्या कुछ और भी फंसे हैं? जी
हाँ, 12 लोगों को निकाल कर बिल्कुल सुरक्षित उनको घर भेजा गया उनको। जी भट्ट साहब, आप ये भी बता पाएंगे कि ये इलाका किस तरफ की ओर आगे बढ़ता है? क्या आगे कुछ निचले इलाके की तरफ जाता है जहां पर खतरा बढ़ सकता है, इसलिए टीम्स अलर्ट की गई? नहीं, खतरे की कोई गुंजाइश नहीं है। पानी ने अपना जो वर्षा कालीन स्वरूप है वो ले लिया है। अब कोई नीचे कोई घटने की समान जो सुबह तक जो चट्टानें लगी, हमको भी स्थिति का भय था, लेकिन धीरे धीरे पानी ने अपना लेवल ले लिया। इस पर कोई घटनाएं कहीं भी संभव नहीं है। चलिए, ये राहत की बात है, लेकिन जहां पर ये मजदूर काम कर रहे थे, जाहिर सी बात है एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने लोग यहाँ पर हो सकते हैं? आशंका इस बारे में आप बता पाए कि कितने स्टाफ यहाँ पर या मजदूर यहाँ पर थे जो काम कर रहे थे? जैसे मैं लगभग 30-35 लोग की जगह पे हैं, ऐसी 35-40 लोग एक जगह पे हैं। जैसी कोई जानकारी आएगी तो आपको दी जाएगी। अभी 12 लोग रेस्क्यू है। और यहाँ के हालात को देखते हुए कुछ और टीम्स इधर बुलाई गई हैं? हाँ, पूरी आर्मी भी लगा दी है, ITBP लगी है, और हमारा जो NDRF है, SDRF है, उनके पूरे सब लोग यहाँ पर उसके नीचे लगे हुए। यानी राहत का काम अभी भी यहाँ पर चल रहा है। क्या कुछ और खास डाइविंग टीम्स को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है? हम बात कर रहे थे यहाँ पर मौके से विधायक महेंद्र भट्ट जो इस वक्त हैं, जिन्होंने बताया कि जिस जगह पर टनल के पास वो हैं, उन्होंने देखा 12 लोगों को निकाला जा चुका है। हालांकि 4 लोगों के शव भी निकाले गए हैं और इंडिया टीवी लगातार आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहा है किस तरह से ITBP की टीम अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में जुटी हुई है। हालांकि टनल के क्योंकि अलग अलग हिस्से हैं, इसलिए बताया जाता है कि हर हिस्से में 30 से 35 मजदूर काम कर रहे थे और अब मौके पर पहुंची जो टीम्स हैं वो फिलहाल रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। ITBP के DG SS देसवाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देसवाल साहब, किस तरीके से मौके पर टीम्स फिलहाल रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं? वहाँ पर 2 टनल थे जिनमें मजदूर जो फंसे हुए थे। एक टनल में ITBP और दूसरी टनल में इंडियन आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। ITBP ने अपनी टनल से 12 के 12 जो वर्कर्स थे थर्मल उसके हाइड्रो प्रोजेक्ट के, वो सारे के सारे निकाल लिए हैं और मेडिकल दे आर अंडर मेडिकल केयर। जी सर, अभी फिलहाल हालात को देखते हुए जाहिर सी बात है क्या कुछ और टीम्स को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है और क्या दिक्कतें आपके सामने पूरे ऑपरेशन को करते हुए? वहाँ सारी फोर्सेस की काफी टीम है और वो सारी की सारी जाने इस कैपेसिटी में है कि भी हर प्रकार की रेस्क्यू नीड्स को फुलफिल करेंगे। तो इक्विपमेंट है, मैन पावर है, वो काफी है। जी सर, अभी फिलहाल ये बताया गया कि कुछ लोगों को निकाल लिया गया है इसके अंदर से। क्या कुछ शव भी अंदर से बरामद हुए, मतलब निकाला जा रहा है, माफ कीजिएगा, क्या कुछ मजदूरों के शवों को भी बाहर निकाला गया है? नहीं, 12 के 12 बिल्कुल ठीक हैं, वो अब मेडिकल केयर में हैं। उनमें से सारे के सारे जनक, कुछ लोगों को चोट लगी हुई है, बाकी जनक से सब ठीक है। सर, कुछ डाइविंग टीम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्या उन्हें भी यहाँ टनल में अंदर की तरफ कुछ टीम्स को भेजने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता लग सके कितने अंदर तक फंसे हुए हैं लोग? इस टनल में इतने ही आदमी थे, 12 के 12 आदमी थे, वो 12 के 12 निकाल लिए गए। सर, यहाँ जो टनल पे इस पूरे प्रोजेक्ट के आसपास काम चल रहा था, कितने मजदूर यहाँ पर थे, उस बारे में भी आप बता पाएंगे? उसके बारे में तो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो बता पाएंगे। सर, जाहिर सी बात है थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, ऐसे में थोड़ी दिक्कत हो सकती है रेस्क्यू को लेकर भी? नहीं, रेस्क्यू में सारी की सारी लाइटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह हैं। तो एक टनल तो क्लियर कर ली गई है जो ITBP जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन पे थी। दूसरी टनल पे इंडियन आर्मी और अब सारे के सारे बाकी ITBP वहाँ पे जाएगी जी। तो वो काफी हिम्मत से कर पाएंगे। देसवाल साहब, इंडिया टीवी से आपने बात की, शुक्रिया। ITBP के DG SS देसवाल जो फिलहाल बता रहे थे कि 12 मजदूरों को जिंदा निकाला जा चुका है। हल्की चोटें उन्हें जरूर आई हैं, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले स्थानीय विधायक से भी बात करी तो उनकी तरफ से ये बताया गया था कि कुछ शवों को भी बाहर निकाला गया है। हालांकि इसी तरह से रेस्क्यू का काम हर तरफ चल रहा है और जो बात फिलहाल हमें बताई गई ITBP के DG की तरफ से, उन्होंने कहा कि मौके पर टीम्स अलर्ट मोड में भी हैं और फिलहाल इक्विपमेंट्स भी हैं। ऐसे में रेस्क्यू को लेकर फिलहाल काम तेजी से चल रहा है और अभी एक स्थानीय नागरिक ने हमें तबाही वाली जगह से एक वीडियो भेजा है, वो तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। बताया जा रहा है ये तस्वीर उस समय की है जब ग्लेशियर के टूटने से चमोली के आसपास तबाही मची हुई थी और हर एक मंजर बेहद डरावना है। तो भाई
तबाही का ये खौफनाक मंजर आपने देखा, लेकिन चमोली में जिस जगह पर ये हादसा हुआ वहाँ पहुँच पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इंडिया टीवी के दर्शक लगातार हमें आंखों देखी उस तबाही की एक एक डिटेल भेज रहे हैं, वो वीडियोस भी भेज रहे हैं जिसमें कुदरत का कहर कैद हुआ। देखिए इस समय जो धौलीगंगा है तपोवन में, सभी दोस्त जितने भी मित्र हैं नीचे, या सभी जनता से अनुरोध है, चमोली कर्णप्रयाग जितने भी इस किनारे हैं सभी सुरक्षित स्थानों पर जाए, क्योंकि दिन दोपहर है वो लगातार ये बढ़ता ही रहा है। पूरा ग्लेशियर पूरी तरह, बहुत सारे पुलें टूट के समय आ रही है, उसके अंदर पूरा पाट दिया है उसने, ग्लेशियर ने पूरा भयंकर तबाही इसमें मची हुई है। इसलिए सभी जितने भी लोग हैं टनल के अंदर, पता नहीं कितने लोग थे, कोई अनुमान नहीं है, जिनका पता भी चल नहीं पा रहा है। मेरे को ना आलोक जी ने बोला था ये धौलीगंगा बहुत विकराल है, बोला ठीक है, कभी बैराज बनाए नहीं। और ये जो है बोल दो आज अगर मैं कोई है तो बोल दो, बता दी हमने, श्रीनगर, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, चमोली जितने भी इस नदी के किनारे के शहर हैं वो कम से कम सुरक्षित रहे, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं इस समय तपोवन में हूँ, फिर मैं थोड़ा जा रहा था कहीं, थोड़ा देखा तो जैसे बहुत तेजी से आवाज़ ऊपर से हुई, तो ये देखिए धुंध भी ऊपर छाई हुई है, ये ऊपर रैणी की तरफ से, मलारी की तरफ से पूरा बहुत तगड़ा इस समय तबाही मची हुई है। पूरा बैराज टूट गया है, ऊपर से बहुत 2-4 पुलें देख रहे थे, पुल भी टूट गई है। जो संपर्क मार्ग था भंग्यूल का वो पूरी तरह बह गया है। यहाँ पे इस समय पूरा ही किस प्रकार ये गढ़ रहा है, तो वो देखिए एक तरह से दिन दोपहर ये केदारनाथ आपदा की याद पुनः दिलाते हुए बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। पूरा पट गया है, पूरा जो है नदी का स्तर जो है बहुत ऊंचाई से बढ़ गया है। छोटी छोटी कई नदियों को जोड़ते हुए धौलीगंगा बनती है और यहाँ तबाही की तस्वीर इंडिया टीवी लगातार आपको दिखा रहा है। और चमोली में हुए हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी लोगों को अलर्ट किया गया है। स्थानीय लोग वीडियो शेयर कर एक दूसरे को सावधान भी कर रहे हैं। कुछ और ताज़ा तस्वीरें थोड़ी ही देर बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मिलावटी दूध